नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट जड़ी कस्ब में, जहाँ पर ईद के दूसरे दिन मेला लगा हुआ है और यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं और मेले में झूले भी लगाए गए हैं और कौन कौन से झूले लगे हैं ये भी देखेंगे और यहाँ पर बच्चों से भी बात करेंगे कि आज ईद का दूसरा दिन है जो वो किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट में एक मेला सजा हुआ है, यहाँ पर मुख्तलिफ झूले भी लगाए गए हैं और यहाँ पर बच्चे हैं जो ईद की खुशियों को मना रहे हैं। बच्चे अभी झूलों से उतरे हैं, इनसे बात करेंगे कि झूले पर बैठ के कैसा लगा इनको और आज ईद वो कैसी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। तो मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल जी, मज़ा आ रहा है बच्चों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीर अहमद है। सफ़ीर, कैसा लगा है झूलों? सब झूलों पे बैठे हो या एक ही पे बैठे हो? मैं सब झूलों पे बैठा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। यहाँ पर और भी बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि अभी झूले पे बैठे हैं। ये क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, अभी झूले पे पहली बार बैठे हो? पहले ही बैठे हो? पहले ही बैठा हूँ। पहले बैठे हो तो फिर किसी और को बैठने दो, या इस झूले पे अभी बैठे हो? इस झूले में अभी बैठा हूँ। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो सेलिब्रेट कर रहे हो ईद को? जी बहुत अच्छी हमने सेलिब्रेट किया है। यानी कि अख्तर साहब भी यहाँ पे तशरीफ फरमाए थे, उन्होंने बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉयमेंट कर रहे हैं अभी। चलें जी, माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं बच्चे साथ साथ। क्या नाम है बेटा आपका? निमरा। निमरा, निमरा किस किस झूले पे बैठे हो अभी तक? सब पे। सब पे बैठे हो। किस पे ज़्यादा मज़ा आया? आसमानी झूले। इस झूले, आसमानी झूले पे? तो और इसके बाद कौन सा झूले पे बैठोगे? कश्ती वाले। कश्ती वाले पे। बिल्कुल जी नाज़रीन, साथ साथ बच्चे बैठते जा रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं बच्चे, और इनसे बात करेंगे कि बच्चे जो हैं वो ईद को सेलिब्रेट किस तरह कर रहे हैं। क्या नाम है आपका बेटा? सुनैरा हमीद। मेरा। तो किस किस झूले पे बैठे हो अभी तक? हम सब झूले पे बैठे। तो कैसा लग रहा है? ईद कैसी? बहुत अच्छी। ईद कैसी मनाई है? बहुत अच्छी। मज़ा आ रहा है? जी बहुत मज़ा आ रहा है। चैलेंज नाज़रीन, ये फर्स्ट टाइम जो है कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट में जो है वो ईद मेला सजाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ झूले यहाँ पर जो हैं वो लगाए गए हैं और बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस ईद को और खुशियों में शरीक हैं। यहाँ पर बाकी बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे जो खड़े हैं यहाँ पे, वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम दसर है और हम बहुत ही दिन इंजॉय कर रहे हैं। मैं इधर खड़ा था, इधर झूले का इंतज़ार कर रहा था। झूला खाली हो तो फिर बैठोगे जी। आपका क्या नाम है? जमील अहमद। जमील अहमद। तो आप झूले पे अभी इंतज़ार कर रहे हो? खाली हो तो बैठो? नहीं बैठा हूँ। बिल्कुल जी नाज़रीन, कुछ बच्चे हैं जो वो बैठ चुके हैं और कुछ इस इंतज़ार में हैं कि कब उनकी बारी आए और अगले झूले पे चलते हैं कि अगले झूले पर क्या सूरत हाल है। और वहाँ पर जो है अभी ट्रेन चलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक। अभी आपको हमने उस झूले पे देखा था, अभी आप इस झूले पे बैठे हैं। बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। कोर्ट का स्टूडेंट मुझे खुद माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताएं जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। ईद कैसी सेलिब्रेट हो रही है? बहुत अच्छी। पहले दिन ज़्यादा मज़ा आया, आज दूसरे दिन आ रहा है? दूसरे दिन आज से ही मज़ा आ रहा है जी। बिल्कुल जी नाज़रीन, आज दूसरे दिन बच्चे हैं जो वो आज खुशियों में शरीक है ईद की, और यहाँ पर जो मेला लगा हुआ है, यहाँ पर जो बच्चे खड़े हैं उनसे भी बात करेंगे कि आज ईद के हवाले से वो कैसा फील कर रहे हैं और ईद के मौका पर वो क्या कहना चाहेंगे। उनसे भी बात करेंगे कि अभी हमारे साथ एक बहन मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आज ईद के मौका पर जो कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट में जो मेला सजाया गया है, इस मेले के हवाले से क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं बताऊँ, मैं कोर्ट की स्टूडेंट हूँ फिरदौस, और आज बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे घर में इतनी रौनक है, इतने ज़्यादा लोग आए हैं और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आज। ये बताएंगे, फ़र्स्ट टाइम हमने देखा कि इतना रश है यहाँ पर, जो बच्चे हैं वो ईद की जो है वो मुख्तलिफ जो पार्क हैं उनमें जाते थे बच्चे, तो अभी वही पार्क का सामान यहाँ पर है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि पता है पहले जब हम जाते थे बाहर पार्क्स पे तो इतना मज़ा नहीं आता था, लेकिन अब अपने ही घर के अंदर मेला वो अरेंजमेंट की है सारी और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ये ईद बहुत ज़्यादा मज़ेदार गुजरी है। क्या पैगाम देंगे लोगों को? लोगों को यही पैगाम देंगे कि आप आएँ, कोर्ट को विज़िट करें और हमारे अंकल का साथ दें। बिल्कुल जी, मोहब्बतें बांटते रहें, मोहब्बतें बांटने से जो बढ़ती हैं। तो आप कैसा फील कर रहे हैं? आप भी किसी झूले पे बैठे हैं या नहीं बैठे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। हम ज़ाहिर बात है, हमें स्टार है, हम जिस झूले पे बैठते हैं हम फ्री बैठते हैं और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, और सुनने वालों से मेरी अपील है कि अभी कल के दिन फिर मेला है, तो आप भी आएँ अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों को भी साथ लाएँ और हमारे कोर्ट के बच्चों के साथ भी एंजॉय करें।
बिल्कुल जी नाज़रीन, इनका यही कहना है कि कोर्ट के बच्चों ने जो यहाँ पर मेला सजाया हुआ है वो यहाँ पर लोग आम लोग हैं जो वो भी आएँ, क्योंकि ये मेला कल भी सजा हुआ है और यहाँ पर लोग हैं जो वो आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि जो कुछ बच्चे हैं जो वो उतर रहे हैं और कुछ नए जो बच्चे हैं वो बैठ रहे हैं और बाकी भी लोगों से हम बात करते जाएंगे साथ साथ कि लोग क्या कहते हैं आज के हवाले से और ईद की जो खुशियाँ हैं इन बच्चों के साथ जो मना कर जो बाकी लोग हैं वो कैसा फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जुनून पे बैठे हो जी। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। बिल्कुल जी, सबको ईद मुबारक। और अभी जो है यहाँ पर शो भी लगाया गया है, वो उस शो की तरफ चलते हैं कि शो की क्या सूरत हाल है। लकड़ न कारोबार। हाँ, मैं बाजार गया तो वहाँ पता चला मसवाके बेच रहे। मैं जा रहा नस्वार खाओ, रोटी देता नहीं है, नस्वार कहाँ से खाओ? बीबी जी फिर मारे उसको। क्या कहते हो तुम? मेरा नाम उसको भगा दोगे? वो तो काम के ना काज के। अच्छा माफी ना मंगना पिया। ये जुती ना मेरे पे नहीं पाई यार। ईद मुबारक। किधर गए? तू किधर है? और मैं होते मैं चले थे खाने जो लोग ने यार मिलने सीने ठंड पैनी है। मेरा यार मिले तो नहीं खाए छोड़ना। ऐसा बेवकूफ आदमी है। मेरे नाल गया कल जनाजा पढ़न, उन्हें जनाजा चाया थे हने कलमा शहादत ए हना जिंदाबाद। ए भी चला गया जनाजा जा रहा थी, कहना मैंने मुंह दिखाओ। उन्हें जनाजा तले रखिया, सारे लोग मुंह ताक रहे। ए मुर्दे ने कहने जा के निकल बचे, हाले भी टाइम है। मेरे ने गया उधर सैर करन बॉर्डर वाले पासे, सैर करने हो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चला गया। हिंदुओं ने पकड़ लिया, हिंदुओं ने दस होए हिंदू या मुसलमान? क्या जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं हिंदू हाँ। ये जो कुत्ते गाड़ी डिस्पोर्ट कर लगे होने, जिसने गाड़ी का ब्रेक मारना ना कहना चलो ये तो गड्डी ने डैशबोर्ड ही लगे ना। ये जो कुत्ते कसाइया ने फटे थले बड़े होने, कसाइया जब तक पता नहीं छिचड़ा सटसी या ना सटसी तकने किस तरह। चलो असा मरसा असा जनाजा इतने बाइज्जत तरीके से जाना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल ए मर्सी इसदा जरा शाबाश पास हो कहना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ए ओके ना जी नाजरीन, जैसा कि फैसल भाई ने आपको बताया कि आज जो कोर्ट में बच्चों के लिए स्पेशली जो ईद के दूसरे दिन प्रोग्राम रखे गए हैं, ईद का दिन और दूसरा और तीसरा दिन जो है ना इसके लिए बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम रखे गए हैं।
और आज जो एक यहाँ की स्पेशल बात यह है कि बच्चों को इंजॉयमेंट के लिए एक स्टेज ड्रामा भी रखा गया है, जिसमें आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया में बल्कि बहुत सारी मुल्कों में मकबूल शहजादा गफ़ार जो कि स्टेज एक्टर हैं, मज़ाहिया फ़नकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी आज इस ड्रामे में बच्चों की जो इंजॉयमेंट के लिए, इंटरटेनमेंट्स के लिए यहाँ इन्होंने बहुत अच्छी जो है ना आज परफॉर्मेंस दी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कोर्ट के हवाले से, जो आज उनका विज़िट कैसा रहा और कैसा लगा आज उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, तो क्या कहते हैं आज यहाँ के कैसा लगा, और इदारा आज आपने विज़िट किया इदारे का भी, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से मैं काम कर रहा हूँ, आज मुझे पता चला कि मैं किसी की खिदमत करने के लिए आया हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज़ बख्शा है कि मैं इन बच्चों को खुश कर रहा हूँ, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि ये बच्चे अगर मेरी वजह से हंसते हैं, इनको अपने माँ बाप घर बार याद नहीं रहता, तो ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त व मकाम ये मुझे अता किया है। क्या आप समझते हैं कि यहाँ जो बच्चों की खिदमत लोग कर रहे हैं, उनके हवाले से उनको क्या पैगाम देंगे आप? कि जो बच्चों की खिदमत कर रहे हैं वो कभी ये ना सोचे कि हमारा पैसा ज़ाया हो रहा है या गलत जगह पे लग रहा है या कोई ऐसी बात है। वो ये समझें कि उनकी इसके बाद की जो ज़िंदगी होती है वो अपने लिए महल बना रहे हैं, अपने लिए बाग बगीचे बना रहे हैं, और अपने जो ज़ाती उनके बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत सी सहूलतें पैदा कर रहे हैं। क्योंकि किसी के बच्चों का ख्याल रखो, ख़ास करके यतीम और बेसहारा बच्चों का ख्याल रखो, अल्लाह ताला खुद ब खुद उन बंदों का ख्याल रखता है। तो अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है जो बच्चों का ख्याल रखे, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत है नहीं है। फिर इसी प्रोग्राम में शहजाद पप्पू बड़े प्यारे फ़नकार हैं वो, और जब वो स्टेज पे आते हैं तो लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा वो उनकी बातें इतनी मज़े की होती हैं। उनसे भी बात करते हैं, वो भी आज इस प्रोग्राम में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको, आप मीरपुर तशरीफ़ लाए, तो आज कोर्ट के हवाले से क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो जी मैं अदालत जो न्यूज़ है इनको वेलकम करता हूं, जो हमारे इस प्रोग्राम में आए, और इन्होंने बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट भी हमने किया, और इन्होंने हमारे इसको जो है ना पूरे प्रोग्राम को जो है ना उन्होंने कैप्चर किया। दूसरी बात यह कि कोर्ट में जब हम आए हैं, शहजादा अब्दुल गफ़ार साहब हमारे उस्ताद हैं, और इन्होंने एक पूरी टीम समेटी और टीम को अच्छी तरीके से जो मैनेज करके वहाँ पे यहाँ लेकर आए हैं। और यहाँ पे जब इधर पहली मरतबा जब इधर आए हैं कोर्ट में, और प्रोग्राम जब किया यतीम बच्चों के साथ मिल के हमने प्रोग्राम किया, उनके साथ हमने मिले, बड़ा अच्छा लगा। ऐसे पता चल रहा था कि हमारी बीच में हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, सब अल्लाह ताला इन्हें हमेशा खुश रखे। और अख्तर साहब जो इस सब जो है अदारे को चला रहे हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना जो है ना बच्चों को अपने बच्चे समझ के जो है ना उनको इतना प्यार दे रहे हैं और इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। और दूसरी बात यह है कि शहजादा साहब जो हैं, इन्होंने जब ये प्रोग्राम इधर अरेंज किया और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे हम यतीम खाने में जो है प्रोग्राम कर रहे हैं और बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा उस्ताद जी जैसे आप कहेंगे इंशाल्लाह हम करेंगे, हमारी ईद उनके साथ होगी तो हमें बड़ी खुशी होगी। मज़ाहिया स्टेज अदाकारा सीमा जट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आज के प्रोग्राम में, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा आपको यहाँ आके? वैसे तो यतीम खाना, लेकिन इसको हम यतीम खाना नहीं कहते, इसलिए कि यहाँ घर जैसा माहौल है, बच्चे यहाँ बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, बच्चों को महसूस नहीं होता कि यह यतीम खाना है। यहाँ माँ बाप जैसा प्यार है, बिल्कुल जैसे हकीकी माँ बाप का प्यार होता है वो देते हैं यहाँ इनको। तो क्या कहते हैं आज इस हवाले से विज़िट में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी काम किया है, लेकिन आज मुझे काम करके बहुत फ़ख्र और ख़ुशी महसूस हो रही है कि हमने अपने जो बच्चे, मासूम बच्चे हैं, इनको कोई खुशी दी है और लोगों को एक पैगाम दिया है कि दुनिया में कोई अकेला नहीं होता। अगर हम मिलकर उनके लिए उनका दुख समझें और मिलकर काम करें तो कोई भी दुनिया में अकेला और तन्हा नहीं रह सकता। तो सब लोगों को मिलकर इसके आगे बढ़ना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, और जो लोग इस काम में हिस्सा ले रहे हैं उनकी बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए। आज के इस मेले की ख़ास बात ये भी है कि कोर्ट के चेयरमैन चौधरी अख्तर साहब की मिसेज जो कि इंग्लैंड से स्पेशली इन बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ ईद करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, और ईद का पूरा दिन कल का जो, और आज ईद सेकंड डे है जो ईद का, वो भी इन्होंने, और कल जो ईद का तीसरा दिन है, ये ईद के पहले 3 दिन जो है ना इन्होंने बच्चों के साथ गुजारने हैं। और इनसे भी बात करते हैं कि अपने बच्चों के साथ ईद गुजार के इनको कैसा लगा, क्योंकि इनकी आज ये पहली ईद है बच्चों के साथ, और इनके चेहरे की खुशी ये बता सकते हैं कि वाकई ये, लेकिन जिस बात का जो इजहार है वो अपने खुद ये बताएंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अब्बा जी आपको कैसा लगा आज बच्चों के साथ? पूछने की बात नहीं, आपके चेहरे से खुशी महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी आप अपने जज्बात का इज़हार कीजिए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मुझे खुशी भरा दिन दिखाया, और उसके बाद मेरे बच्चों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इनकी बदौलत मुझे आज जो है ना ये खुशी की जो है ईद की दोबारा खुशी जो मिली है। तो बस इसी तरह मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हर साल ऐसी ईद मेरी ज़िंदगी में बार बार लाए कि इस जैसी खुशी तो ना ज़िंदगी में मैंने पहले कभी मनाई है, और ना ही मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई खुशी का दिन इससे बढ़ के मेरे लिए कभी ईद का दिन आएगा। शुक्रिया अदा करते हैं उन सभी बहन भाइयों का जिनकी बदौलत सपोर्ट करने से हमें ये ईद की खुशी वाला मौका मिला है। और आपके जो है ना चैनल के थ्रू मैं सभी आपने देखने वालों को जो है ना सबसे पहले जो है ना एडवांस ईद मुबारक दे रही हूँ, और इन सबका शुक्रिया भी अदा कर रही हूँ। और खुशी की तो कोई इंतहा नहीं है, एक माँ के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आज कितनी खुश है या उसकी खुशी का कितना बड़ा वो लम्हा है। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आप मेरे लिए दुआ किया करें कि हर साल अल्लाह पाक मुझे अपने बच्चों के साथ ईद मनाने का मौका दे अल्लाह पाक, और अल्लाह के बड़े एहसान करूँ जितना मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। और आपके चैनल का तो बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके बदौलत जो हमें भी ये मौका मिल रहा है, और अपनी खुशियाँ पूरी दुनिया में पहुँचाने का भी ये मौका मिला है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, कश्मीर ऑर्फन लीफ ट्रस्ट में जो ईद के दूसरे दिन जो मेला सजा हुआ है उसके रूह रवाँ हैं जो अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चोई साहब, थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कश्मीर ऑर्फन लीफ ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम कितने जो बैल हैं वो कुर्बानी किए गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे डोनर्स की तावन से आज जो हमने दिए हैं वो 13 बैल हैं, और कल इंशाल्लाह 11 देने वाले हैं, और 2 बकरे, यानी कि 24 बैल और 2 बकरे कुर्बानी। आज हमने जो हमारा पुराना ऑफिस है मीरपुर में हाल रोड पे 600 फैमिलीज़ को 3 किलो गोश्त फराम किया हमने, और कल इंशाल्लाह 550 फैमिलीज़ को जो यहाँ पंजेड़ी तक जातला वगैरह जो वाबस्ता हैं मुस्तहिक लोग, उनको कल इंशाल्लाह कल सुबह कुर्बानी फराम करेंगे। जो सब हमने देखा कि पहले जो है वो आप बच्चों को लेकर किसी पार्क का रुख करते थे, अभी आपने कोर्ट के अंदर ही पार्क बना लिया। लोग, बल्कि हमने ये भी देखा कि लोग सिर्फ यहाँ पे बच्चे नहीं थे, कोर्ट के बाहर से भी फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पे आके महसूस हुई हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? दरअसल बात यह कि अब माशाल्लाह 300 के करीब बच्चे हैं, और कोई भी पार्क इतनी बड़ी नहीं है जहाँ हम अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं। तो कोशिश पिछले साल भी की थी, इस साल के पार्क को हम मेले को खुद ही अपने घर ले आए। तो बहुत से हमारे बहन भाई हैं, हमारे अजीज़ हैं जो मीरपुर एलियान मीरपुर और इर्द गिर्द जो इलाका है वो इन बच्चों के साथ ईद गुजारना चाहते थे। तो इससे बेहतर मौका नहीं है, इससे बेहतर माहौल नहीं बन सकता था कि वो भी आकर हमारे बच्चों के साथ अपने बच्चों को लाएं और ईद गुजारें। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिन आज हुआ, पहला दिन। बिल्कुल जी नाज़रीन, रूह रवां थे जो आज इस मेले के जो अख्तर साहब, उनसे बात हुई हमारी, उनका भी यही कहना था कि ईद के पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन कुर्बानी का सिलसिला भी जारी रहेगा, और बेशुमार ऐसे लोग जो मुस्तहिक हैं उनको जो है गोश्त यहाँ से कुर्बानी का गोश्त पहुँचाया जाता है, और ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। और कोर्ट में आज जिस तरह बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी दुआ गो हैं कि इस तरह लोग तावन करते रहें और ये बच्चे इसी तरह आगे भी हज़ारों ईदें जो हैं वो सेलिब्रेट करते रहें। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर साजिद नज़ीर और राया शवाकत के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर।